वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस के लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सभी PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 2012 से लेकर के 2021 तक की जितने भी क्वेश्चंस CBSE ने बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हैं आपके, हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें उनके आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जो है बाकी सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके जो है सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन CBSE ने 2010, 11, 15, 16 और 17 में पूछा है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी बार CBSE क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, ऑप्शन इज मोर देन 1, ऑप्शन बी इज लेस देन 1, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन डी कैन बी मोर देन और लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जो रेयर व्यू मिरर होते हैं दे आर कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है बेटा, हमेशा हम लोगों को जो है डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। हमारी इमेज जो होती है बेटा, इसका जो साइज होता है ये ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। तो हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड होगी उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी। तो देखो m इक्वल्स टू क्या होता है, HI/HO। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि आपकी जो इमेज है ये हमेशा छोटी बन रही है, तो देखो HI हमारा क्या रहा होगा, छोटा नंबर रहा होगा। तो मान लो बेटा HI हमारा क्या है, हाइट ऑफ द इमेज मान लो 1 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपकी क्या रही होगी, बड़ी रही होगी। तो लेट अस सपोज कि आपका ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर का रहा होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए आपका जो मैग्निफिकेशन आ रहा है दैट इज लेस देन 1, ये हमेशा आपका 1 से कम आता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर passing through a rectangular glass slab is traced by 4 students shown as A, B, C and D. Which one is correct? CBSE ने क्वेश्चन बेटा 2011, 12 और 13 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने क्या किया, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कराया और उसको ट्रेस किया। हमें यह बताना है कि करेक्ट ट्रेसिंग किस स्टूडेंट ने करी है। तो यहाँ पे आप लोग जरा स्टूडेंट बी को देखो, ये जो बी वाला स्टूडेंट रहा होगा इसने एग्जैक्ट ट्रेसिंग करी है। क्योंकि देखिए लाइट हमारी बेटा एयर से ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है। तो देखो जब लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगी तो ये क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। और सेकेंड टाइम जब इसमें रिफ्रैक्शन होगा तो ये ग्लास से एयर में ट्रेवल करेगी, मीन्स डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी। तो ये कहाँ पे जाएगी बेटा, ये आपके अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी बेंड। तो इसी वजह से आपका जो ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। CBSE ने 2013 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। तो देखिए लाइट रे हमारी मीडियम ए से मीडियम बी में ट्रेवल कर रही है। तो देखो जिस मीडियम में हमारी लाइट रे ट्रेवल करती है बेटा, हम लोग उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो देखो लाइट आपकी मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी मीडियम का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये आपका क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, यही तो आएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन 60, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो आपका एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन साइन 45 डिग्री। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपका क्या आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2।
तो देखिए √2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी √3/√2। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे आपका, ये करेक्ट आंसर रहा होगा। एक चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कि जिस मीडियम में हमारी लाइट रे इंटर करती है, देखिए यहाँ हमारी लाइट रे जो है मीडियम ए से मीडियम बी में इंटर कर रही थी, तो हमने क्या निकाला, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का निकाला ए के रिस्पेक्ट में। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो मीडियम बी का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, दैट इज √3/√2। तो ऑप्शन ए आपका क्या रहा होगा बेटा, करेक्ट आंसर रहा होगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे √2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। सीबीएसई ने 2016 में पूछा है बोर्ड एग्जाम में, ए स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो देखिए एक स्टूडेंट क्या कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, और जिसमें वो क्या करना चाहता है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड करना चाहता है बाय फोकसिंग अ डिस्टेंट ट्री ऑन ए स्क्रीन। और ये किस तरीके से वो कर रहा है, एक ट्री की हेल्प से वो क्या करना चाहता है, फोकल लेंथ को फाइंड करना चाहता है। उसने ट्री बहुत दूर रख दिया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ इमेज ही इज लाइकली टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो देखिए अगर स्क्रीन में उसको इमेज चाहिए है तो उसको इमेज हमेशा कैसी मिलेगी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे जरा आप सेकेंड वाले ऑप्शन को देखो, यहाँ पे हमारा जो ट्री है ये क्या है, इन्वर्टेड है कि नहीं है। तो आपका जो सेकेंड वाला इमेज होगा ये करेक्ट आंसर रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व पूछे जा सकते हैं। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सीबीएसई ने आपके 2017 में पूछा है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फिगर चेंज है। इफ़ यू फोकस ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या किया बेटा, एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है, फोकस किया है जो बहुत दूरी पे रखा हुआ है, ऑफ द शेप, और उसकी शेप कुछ इस तरीके से है, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। तो देखिए हमने कॉनकेव मिरर को बेटा यूज़ किया है। द इमेज ऑब्टेन्ड मस्ट बी द शेप ऑफ। अब यहाँ पे जो हमें इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो देखिए आपका कॉनकेव मिरर है बेटा। अब इस कॉनकेव मिरर के केस में अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस किया है, ठीक है, बहुत दूर से, तो अगर वो बहुत दूर रखा हुआ है तो मीन्स वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी इमेज बेटा फोकस पे बनेगी, और फोकस पे उसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी कि नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग शी वाली शेप को देखो, तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का था। अब इसकी इन्वर्टेड इमेज हमारी क्या होगी, इस तरीके की होगी। तो ऑप्शन सी आपका क्या रहा होगा बेटा, करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। सीबीएसई ने 2017 में पूछा है कि ए स्टूडेंट कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल आई इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट क्या कर रहा है बेटा, ये 2 रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले रहा है, और यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे को क्या करा रहा है, फॉल करा रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका बेटा, फर्स्ट केस में 30 डिग्री है, और सेकेंड केस में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री है। अब हमें 4 ऑप्शंस गिवन है बेटा। हमसे बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इमरजेंस की करेक्ट वैल्यू बता दो। तो देखिए ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग जरा देखो बेटा कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या रहा होगा, ये एंगल ई है आपका। तो देखिए एंगल ई जो है आपका बेटा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई के बराबर होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा है। और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये दोनों ही केस में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है। तो आप लोग जरा देखो, एंगल आई हमारा फर्स्ट केस में कितना था, 30 डिग्री था। तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी कितना रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा। तो केस फर्स्ट के लिए आपका एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो गया, 30 डिग्री, और केस सेकेंड के लिए आपका एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो गया बेटा, यहाँ से देखिए आपका एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया 45 डिग्री। ऑप्शन सी में देखो, एंगल ऑफ इमरजेंस फर्स्ट केस के लिए कितना है, 30 डिग्री है, और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री से कम है।
तो देखो पहला ये वाले कंडीशन आपका फर्स्ट केस ट्रू हो गया। अब सेकंड केस को देखिए, एंगल ऑफ इमरजेंस आपका कितना है 45 डिग्री है, और यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आपका बेटा ये 28 डिग्री है। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा। आपको हमेशा यहाँ पे क्या याद रखना है कि एंगल आई इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एंगल आई रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो लाइट रे है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, तो ये एंगल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, सीबीएसई ने 2021 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट टीथ। तो देखिए अगर पेशेंट के टीथ में कैविटी हो जाती है तो डेंटिस्ट कौन से टाइप का मिरर यूज़ करते हैं, तो ये हमेशा बेटा कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है बेटा, हम लोगों को मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है, लार्ज इमेज बना के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हो कॉनकेव मिरर के केस में, ये हमारा कॉनकेव मिरर है बेटा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो हमें क्या मिलती है बेटा, ए लार्ज इमेज मिलती है बिहाइंड द मिरर। दिस इमेज इज, ये इमेज कैसी होती है, ऑप्शन ए रियल, ऑप्शन बी इन्वर्टेड, ऑप्शन सी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, एंड ऑप्शन डी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी इमेज होती है बेटा, ये आपकी जो इमेज होती है ये आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हुआ है कॉनकेव मिरर की, तो हमें यहाँ पे बेटा रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है। तो आपका ऑप्शन ए भी सही रहा होगा और ऑप्शन बी भी सही रहा होगा। आप लोग इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, सीबीएसई ने 2021 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा है इसको, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ओ पॉइंट पे जब हमारी लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, हमें बता दो। तो जरा आप लोग यहाँ पे देखो बेटा, जब लाइट रे हमारी एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो यहाँ पे क्या उसके कोई पाथ पे डेविएशन हो रहा है, यहाँ पे तो कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी लाइट रे यहाँ पे कैसे फॉल कर रही है, ये नॉर्मल पे फॉल कर रही होगी, ये परपेंडिकुलर फॉल कर रही होगी, तभी इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा, यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सीबीएसई ने 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है टर्म फर्स्ट में, इन द डायग्राम शोन N1, N2 एंड N3 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोगों को 3 मीडियम गिवन है, मीडियम 1, मीडियम 2 और मीडियम 3। अब इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, N1, N2 और N3। हमसे बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से ट्रू होगी। तो यहाँ पे जरा आप लोग देखो, जब लाइट रे हमारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है तो ये क्या कर रही है बेटा, ये आपके टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है कि नहीं कर रही है भाई। जब ये आपके मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करी तो देखिए आपके टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करी, और जब ये मीडियम 2 से मीडियम 3 में ट्रेवल करती है तो भी ये क्या करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे जरा आप लोग स्टेटमेंट को देख लो। अगर हम लोग डी वाली स्टेटमेंट को देखें तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड वाले का ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। तो ऑप्शन डी आपका क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने जो है जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में सीबीएसई ने पूछे हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं बेटा, सीबीएसई ने 2011, 15, 19 और 17 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो हमसे क्या बोल रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दो और हमको ये बता दो कि जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या होगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये आपके सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज बता दिए, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अब हम लोग जो है प्लेन मिरर के इमेज जो फॉर्म होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका प्लेन मिरर होता है बेटा, ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इसका जो साइज होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज होता है, ये हमेशा इमेज के साइज के बराबर होता है। अगर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। यहाँ पे जो आपकी इमेज फॉर्म होती है बेटा, ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। मीन्स जो LHS वाला पोर्शन होता है ये RHS हो जाता है। आप लोगों को मैंने बताया था, सपोज कर लीजिए हमारा P है, अगर हम लोग इस P की इमेज देखेंगे मिरर की हेल्प से तो ये आपकी इस तरीके की इमेज बनेगी। तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है और जो राइट वाला पोर्शन है वो आपका लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, लेटरली इन्वर्जन। लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बेटा कि यहाँ पे जो आपका इमेज का डिस्टेंस होता है और जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, देखिए आपका ये मिरर है, तो मिरर से जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ये आपके जो इमेज बन रही है बेटा, जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से उतनी ही दूर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पे आपका जो u होता है ये v के बराबर होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपका न्यूमेरिकल है। CBSE ने 2004, 6, 14 और 2019 में पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of the convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 30 centimeter. Find the first position, nature and the size of the image form. तो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर। आपको बेटा क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, दैट इज प्लस का 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेंस से दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग फिगर भी देख सकते हो, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे F1, ये ट्वाइस ऑफ 1, ये F2 हो गया आपका, ये ट्वाइस F2 हो गया। अब देखो फोकस आपका क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब ट्वाइस ऑफ F2 कितना रहा होगा आपका बेटा, ये आपका 40 सेंटीमीटर रहा होगा। और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा हुआ है, F2 और ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर एक लाइट रे हम लोग जो है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल पास करा दें तो ये हमारी फोकस पे मिलेगी जाकर के रिफ्रैक्शन के बाद। दूसरी लाइट रे को हम लोग जो है फोकस से पास करा दे रहे हैं, तो जो हम लोग इसको फोकस से पास कराएंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद ये आपके 2F1 के आगे कहीं आपकी जाकर के इमेज बनेगी। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। ये आपका क्या रहा होगा, ये आपका V रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बेटा इमेज के नेचर के बारे में बात करें तो देखिए आपका इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है कि नहीं बन रही है। यहाँ पे आपको 1 नंबर तो रे डायग्राम का ही मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, सो 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f होगा आपका। हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा, 1/f प्लस का 1/u। तो देखिए 1/v इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू क्या है आपकी 20 सेंटीमीटर प्लस u की वैल्यू क्या है माइनस का 1/30 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/v क्या आ जाएगा आपका 20 और 30 का एलसीएम आपका क्या होगा बेटा 60 होगा। तो 20 3 जा 60, 30 2 जा 60, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 - 2। तो देखिए v की वैल्यू आपकी क्या आ रही है बेटा, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू हमारी आ रही है प्लस का 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग देखिए जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पे हो रही है।
तो देखो रे डायग्राम में भी बेटा हम लोगों ने देखा था कि आपकी जो इमेज है ये कहाँ पे बनेगी, 2f1 के आगे बनेगी। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है आपकी 60 सेंटीमीटर हो रही है। तो देखो ये आगे बन रही है कि नहीं बन रही है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, हमें इसकी पोजीशन बता दो। तो देखिए इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f1। ठीक है, अगर हम लोग बेटा इसके नेचर के बारे में बात करें तो नेचर इसका कैसा होगा, अगर हम लोग इसके नेचर के बारे में बात करें तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इन साइज। ये आपकी कैसी है बेटा, रियल और इन्वर्टेड साइज की है। एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो देखिए आप लोगों को बेटा अच्छी तरीके से पता है कि m इक्वल्स टू क्या होता है, v अपॉन यू इक्वल्स टू hi अपॉन ho। तो हम लोग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का यूज करके इमेज ऑफ द हाइट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो देखिए v की वैल्यू हमारी कितनी आई 60 आई, u की वैल्यू कितनी थी 30 माइनस का हाइट ऑफ द इमेज बेटा हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 32 जा 60, अब इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो देखिए जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिलो एक्स एक्सेस। तो देखिए आपकी जो इमेज है बेटा ये एक्स एक्सेस के नीचे बनी होगी, यहाँ पे बन रही होगी। दैट्स वाई ये आपकी कैसी है, इन्वर्टेड है और रियल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लैंग्वेज लिख दी है, आप लोग चाहो तो इसको पॉइंट वाइज भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सीबीएसई ने 2010, 11, 13, 14 और 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हाउ इज द इमर्जेंट रे रिलेटेड टू द इंसिडेंट रे? व्हाट इज लेटरल शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट? तो देखिए सिंपल सी बात है, हम लोगों को बेटा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के हेल्प से रिफ्रैक्शन को शो कराना है। तो आप सभी लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब हम लोग रिफ्रैक्शन को कराते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए मीडियम फर्स्ट हमारा एयर है, देन यहाँ पे क्या है, ये आपका ग्लास हो गया और अगेन हमारा एयर हो गया। तो देखिए लाइट रे हमारी जो है बेटा एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगी, रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी कि नहीं करेगी। तो देखिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब अगेन आपकी लाइट जो है बेटा ग्लास से एयर में ट्रेवल करेगी, तो ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो देखिए नॉर्मल से अवे हो गई, तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा, ये एंगल जो है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है। अब ये एंगल ऑफ इमरजेंस क्यों कहलाता है, तो देखिए वो लाइट रे, देखिए वो लाइट रे जो आपके मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन करे और वापस से उसी मीडियम में पहुंच जाए जिस मीडियम से उसने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, दैट रे इज कॉल्ड इमरजेंट रे। देखिए यहाँ पे आपकी जो लाइट है ये एयर से ग्लास में गई और ग्लास से वापस एयर में आ गई, तो इस तरीके की रे को हम लोग क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे बोलेंगे। और ये जो एंगल बनाएगी दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये हमारी जो लाइट फॉल कर रही थी ये अनडेविएटेड होती, ये आपकी इस तरीके से सीधे जाती। लेकिन इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट रे हमारी क्या कर गई, डिस्प्लेस्ड कर गई। तो देखिए जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे है, जो आपकी एक्सटेंडेड इंसिडेंट लाइट रे है और जो आपकी इमरजेंट रे है, इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, या आप लोग बोल सकते हो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। इसको क्या बोला जाता है, लेटरल शिफ्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को देख लिया। नेक्स्ट अब देखिए आपकी जो इमरजेंट रे होती है बेटा, ये आपके इंसिडेंट रे के क्या होती है, पैरेलल होती है। आपकी जो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है इसके पैरेलल होती है। एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपका
एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। अब लेटरल शिफ्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। तो देखिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। अब ये लेटरल शिफ्ट जो होता है बेटा, ये आपका 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है मेनली। पहला आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये लेटरल शिफ्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अब सेकंड देखो, लेटरल शिफ्ट जो है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज़्यादा लेटरल शिफ्ट होगा। और थर्ड आपका ये जो लेटरल शिफ्ट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो जितना ज़्यादा आपका ग्लास स्लैब थिक होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है बेटा, यहाँ पे लेटरल शिफ्ट होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द रे डायग्राम। तो देखिए सीबीएसई ने 2011, 13 और 16 में पूछा है। तो देखिए लाइट रे बेटा जब हमारी जो है रेयरर से, एयर हमारा क्या है रेयरर मीडियम और ग्लास हमारा क्या है डेंसर मीडियम। तो देखिए लाइट रे जब हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीबीएसई ने 11, 12, 14 और 16 के बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा है। तो देखो लाइट रे जब हमारी बेटा फोकस के ऊपर फॉल करती है कॉनकेव मिरर के केस में, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये आपके बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आप लोगों ने रूल भी पढ़ रखा है, जब हमारी लाइट रे जो है फोकस के ऊपर फॉल करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा लाइट रे जो है हमारी ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये आपके फोकस के ऊपर फॉल करेगी। तो देखिए जब ये आपके फोकस के ऊपर फॉल कर रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आप लोगों ने रूल पढ़ रखा है। लास्ट केस को देखते हैं कि देखिए जब हमारी लाइट रे जो है बेटा पोल के ऊपर फॉल करती है। तो देखो जब हमारी लाइट रे पोल के ऊपर फॉल करती है तो ये रिफ्लेक्शन को शो करती है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका फोकस है बेटा। तो देखिए लाइट रे ऐसा अपीयर हो रहा है, यहाँ से ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये फोकस पे जाकर के मिलेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है। यहाँ से फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है लेंस का, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है लेंस क्या होता है, और थर्ड पार्ट में बोल रहा है पावर ऑफ द लेंस क्या होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई भी रिफ्रैक्शन अकर नहीं होता है। यहाँ से लाइट रे अगर पास करती है तो इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है और ये अपने पाथ पर बिना रिफ्रैक्शन के पास कर जाती है। अब हम लोग लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि लेंस क्या होते हैं बेटा, दे आर द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय वन कर्व सरफेस। तो देखिए आपके लेंस क्या होते हैं, ये आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, इनसे लाइट हमारी पास कर सकती है और एटलीस्ट इनके पास क्या होती है बेटा, एक कर्व सरफेस होती है। तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स आपके क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा था कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज मेजर्ड बाय पावर ऑफ लेंस। तो देखो लाइट रेज को कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग जो है पावर ऑफ लेंस की हेल्प से मेजर करते हैं। अब पावर ऑफ लेंस की बेटा एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी डायोप्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं। सीबीएसई ने 2015 में पूछा है, नेम द लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आप सभी लोगों को पता है मैग्नीफाइंग पर्पस के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, नेम द मिरर यूज्ड इन टीथ चेकिंग। तो देखो दांतों की चेकिंग के लिए कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें लार्ज इमेज मिलती है टीथ की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। सीबीएसई ने 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ए स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर
बाय कीपिंग द फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तो देखो यहाँ पे हमको डायरेक्टली गिवन है कि यू आपका क्या है बेटा 15 सेंटीमीटर है और वी की डिस्टेंस भी गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो स्टूडेंट है बेटा ये इमेज को स्क्रीन में उतारना चाहता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमेशा जो रियल इमेज होती है आपकी, जो रियल इमेज होती है बेटा यही आपके स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन होती है। जो आपकी वर्चुअल इमेज होती है ये स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं होती है आपको। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने कौन सा मिरर यूज़ किया होगा, आपका कॉनकेव मिरर यूज़ किया होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में हमें क्या मिलती है, रियल इमेज मिलती है। अब यहाँ पे आप लोग देखो बी पार्ट में बोल रहा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन बता दो इमेज का। तो देखिए आपको यू भी पता है, यू आपका कितना है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए माइनस का यू 15 सेंटीमीटर रहा होगा और वी आपका क्या है माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन यू। तो यहाँ से आप लोग देखो u की वैल्यू आपके कितनी है माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 60 डिवाइडेड बाय माइनस का 15। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ गया माइनस का 4 आ गया। तो यहाँ पे जो हमें इमेज मिल रही है बेटा ये 4 टाइम्स मैग्नीफाइड मिल रही है। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बेटा, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, जो हमको गिवन है बाय 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, और जो इसकी इमेज बन रही है ये आपकी 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। तो हमसे बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है आपका ऑब्जेक्ट से इमेज बनने के बीच में जो डिस्टेंस है मैं वो बता दूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या डिस्टेंस आ जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, आपका इमेज का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो आपस में दोनों में कितनी दूरी रही होगी 45 सेंटीमीटर की दूरी रही होगी कि नहीं रही होगी। तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा बेटा। अब देखिए बेटा लास्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि इसका रे डायग्राम बना करके इमेज फॉर्मेशन शो कर दो। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हमें मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं बीच में रखा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मीट कर जाएगी जा करके। और दूसरी लाइट रे को अगर हम लोग बेटा फोकस पे ऊपर फॉल कराएं तो रिफ्रैक्शन के बाद, तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है आपका बेटा जो आपकी इमेज मिलेगी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मिलेगी। तो आपको जो इमेज मिल रही है बेटा ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। सीबीएसई ने बेटा 2015 और 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। If the image formed by a mirror for all the position of the object placed in front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it? Draw a ray diagram to justify your answer. Where and why do we generally use this type of mirror? तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमने एक ऐसा स्फेरिकल मिरर लिया है जिसमें हमें क्या मिल रही है बेटा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही है। तो हमसे बोल रहा है कि हमें मिरर का नाम बता दो, कौन सा मिरर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे बेटा कॉन्वेक्स मिरर रहा होगा। जनरली जो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं यहाँ पे हमेशा हमें इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर प्लेन मिरर भी तो हो सकता है, लेकिन प्लेन मिरर में बेटा हमें सेम साइज की इमेज मिलती है ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको कैसी इमेज मिल रही है, डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। तो आपका जो मिरर होगा दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ही हमेशा हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें इसका रे डायग्राम बना करके दिखा दो, प्रूफ करके दिखा दो कि कैसे मिलती है डिमिनिश्ड इमेज। तो देखिए फर्स्ट केस क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ रखा है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो। तो देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनती है बेटा, ऐसा अपीयर होता है कि इसकी इमेज फोकस पे बनेगी। ये इमेज आपकी कैसी होती है बेटा, पॉइंट साइज्ड होती है, पॉइंट साइज्ड होती है और डिमिनिश्ड होती है। तो देखिए फर्स्ट केस में हमें कैसी इमेज मिली, पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड इमेज मिली और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल गई।
अब देखिए सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी डिस्टेंस पे रख दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो देखिए एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस पे मीट करेगी, और दूसरी लाइट रे को हम लोगों ने बेटा ऐसे फॉल कराया कि ऐसा अपीयर हो रहा है कि हमारे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर के मिल जाएगी। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस से अपने पाथ में रिटर्न कर जाएगी। अब हम लोगों ने जब इनको एक्सटेंड किया तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। अब यहाँ पे कैसी इमेज मिल रही है बेटा, डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। देखो इमेज आपकी कैसी है, डिमिनिश्ड है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो देखिए दोनों केस में हमें क्या मिल रही है बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही है और डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, आंसर को रिप्रेजेंट करना है। अब हमसे क्या बोल रहा था बेटा कि इस टाइप के मिरर का हम लोग जर्नली कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए इस टाइप के मिरर का बेटा हम लोग जो है मोटर व्हीकल्स में, जो आपकी व्हीकल्स होती हैं, हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें जो है बेटा बहुत बड़े व्यू को हम लोग देख सकते हैं बहुत छोटी सी जगह पे, क्योंकि हमें छोटी छोटी इमेज दिख जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। टू कंस्ट्रक्ट ए रे डायग्राम वी यूज 2 रेज ऑफ लाइट विच आर सो चोजन दैट इट इज इजी टू डिटरमाइन देयर डायरेक्शन। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे हम लोग 2 रेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा रेस का यूज़ करेंगे तो बेटा आपका जो डायग्राम है वो उतना अच्छा नहीं बन सकता है। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर यूज दीज रेस to find the nature and position of the image of an object placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2012 और 2015 में पूछा है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। तो देखिए आपके पास अगर कॉनकेव मिरर है बेटा तो हमें इसकी फोकल लेंथ गिवन है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ये आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो देखिए आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे रखा होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कितना रहा होगा आपका 20 सेंटीमीटर रहा होगा। तो अगर u हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर है तो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो अब तो बहुत आसान हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करें बेटा, मिरर फार्मूला का यूज़ करें। सो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, यहाँ पे अगर हम लोग बेटा मिरर फार्मूला का यूज़ करें तो देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो देखो हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f माइनस का 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर माइनस का, अब देखिए माइनस u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो 1/v कितना हो जाएगा, माइनस का 1/10 माइनस माइनस प्लस का 1/15। तो 1/v आपका कितना आ गया बेटा, एलसीएम लोगे तो 30 एलसीएम आएगा। तो 10 3 जा 30 तो -3, 15 2 जा 30 तो प्लस का 2। तो v की वैल्यू आ गई आपकी बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव साइन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपकी इमेज बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जो आपकी इमेज बन रही है बेटा ये लेफ्ट साइड पे बन रही होगी मिरर के। तो देखिए आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है। तो आप लोग देखिए, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। तो देखो एक लाइट रे बेटा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पे मीट कर जाएगी। दूसरी लाइट रे को अगर हम लोग बेटा फोकस से पास करा दें तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जाकर के कहीं इंटरसेक्ट करेगी। आप लोग इसको यहाँ पे समझ लो कि देखिए हमारा ये फोकस हो गया 10 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक लाइट रे हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराई तो फोकस पे मीट कर जाएगी, फोकस से पास करेगी कि नहीं करेगी। दूसरी लाइट रे को हम लोगों ने फोकस के ऊपर फॉल कराया तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये आपके
सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं बनेगी जा करके। आप लोग इसको और अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, और जहाँ पे ये बनेगी वो डिस्टेंस आपका कितना है 30 सेंटीमीटर। समझ गए? तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, रे डायग्राम को भी रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। सीबीएसई ने 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो देखिए हमसे बोल रहा है बेटा हमें पावर बतानी है कॉन्वेक्स लेंस की, जिसकी मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी गई है -1। तो m इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, v अपॉन यू इक्वल्स टू HI अपॉन HO। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें बेटा, तो आपका हम लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हाइट ऑफ द इमेज, ये देखिए हाइट ऑफ द इमेज क्या रही होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर रही होगी, दोनों का साइज सेम होगा, और इमेज हमारी कैसी रही होगी, रियल और इन्वर्टेड रही होगी, तभी तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमें -1 मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो u की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे बोल रहा है कि बेटा हमें जो है पावर बतानी है, तो सबसे पहले हम लोग v की वैल्यू को फाइंड करेंगे। v कितना रहा होगा आपका, तो देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे, तभी हम लोग पावर को बता पाएंगे। तो u आपका 20 सेंटीमीटर गिवन है। Now we know that m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका v अपॉन यू। सो -1 इक्वल्स टू v अपॉन u की वैल्यू कितनी है, -20। तो देखिए v आपका कितना आ गया, +20 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो देखिए 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f। तो हमें चाहिए f, तो 1/f आपका क्या आ जाएगा, 1/20 माइनस का 1/20। तो देखिए 1/f आपका क्या आ गया बेटा, 1/20 प्लस का 1/20। तो ये आपका 1/f क्या आ गया, 2/20, दैट इज 1/10। तो f की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, +10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोग देखो बेटा, जो आपका पावर ऑफ लेंस है दैट इज 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। तो देखिए हमें पावर ऑफ लेंस बतानी है, हमारे पास फोकल लेंथ मीटर में तो है नहीं, तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है 100/, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अब देखिए 100/, फोकल लेंथ सेंटीमीटर की कितनी है 10, तो पावर आपकी क्या रही होगी, +10 डायोप्टर। तो ये आपकी क्या रही होगी बेटा, ये आपके कॉन्वेक्स लेंस की पावर रही होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, सीबीएसई ने 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट 2 पोजीशन इन विच ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट, लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन 2 इमेज। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें 2 ऐसी पोजीशन बता दो जब आपका कॉनकेव मिरर जो है मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और वो दोनों केस में जो इमेज बन रही है उसके डिफरेंसेस बता दो दो। तो देखिए फर्स्ट केस आपका कब होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखा होता है। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज बनती है बेटा, ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। वहीं पे अगर हम लोग नेक्स्ट केस को देखें बेटा, अब जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तो देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ होता है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलती है, मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। यहाँ पर भी हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है दैट इज वर्चुअल और इरेक्ट। ये आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ये आपके बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनती है, और इसका साइज बड़ा होता है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, डिफरेंसेस हो जाएंगे दोनों केस में जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही होगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि सीबीएसई ने आपके 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। फॉर विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म।
तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होगी फर्स्ट केस में, जब ये रियल और इन्वर्टेड इमेज को बना रहा है और जो इमेज का साइज़ है ये आपके ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है। ड्रॉ ए रे डायग्राम एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों को रे डायग्राम बना करके आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट केस में देखें तो जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ट्वाइस ऑफ f1 पर होता है तो इसकी इमेज आपकी जो है ट्वाइस ऑफ f2 पर बनती है। ठीक है, ये आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो आपका इमेज का साइज होता है दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड केस की अगर हम लोग बात करें कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में कब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, तो देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और f1 के पास में कहीं रखा होता है तब उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनती है, लेंस के सेम साइड पर बनती है। तो ये आपके क्या हैं बेटा, रिक्वायर्ड रे डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 सीबीएसई ने 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ए चाइल्ड हैज़ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर and he observes an erect and magnified image of the face in the mirror. State the type of mirror used by him and the nature of the image he observed. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चाइल्ड है, इस चाइल्ड ने अपने फेस को एक स्फेरिकल मिरर में देखा और यहाँ पर उसे कैसी इमेज मिल रही है, उसको यहाँ पर मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज मिल रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस टाइप का मिरर होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर रहा होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोगों को डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि हमको जो है मिरर का टाइप बता दो, उसके नेचर के बारे में बता दो कि इमेज का नेचर कैसा रहा होगा। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम हिज फेस, उसके फेस की दूरी मिरर से कितनी रही होगी। ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए आपका मिरर जो है कॉनकेव मिरर रहा होगा फर्स्ट केस में। अब यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी ये इमेज आपकी कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और फॉर्म्ड जो आपकी इमेज बनेगी ये बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कॉनकेव मिरर के केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी तो ये आपके फोकस से मीट कर जाएगी और दूसरी लाइट रे को हम लोग अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें तो यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस से अपने ओरिजिनल पाथ पे लौट जाएगी। अब जब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो देखिए अब यहाँ से हमको कैसी इमेज मिल रही है, यहाँ से हमको बेटा मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है। तो देखिए स्टूडेंट का फेस कहाँ रखा होगा, तो आप लोग यहाँ से कह सकते हो कि स्टूडेंट का जो फेस है मस्ट बी इन द रेंज ऑफ पोल एंड फोकस। तो देखिए स्टूडेंट का जो फेस है बेटा ये पोल और फोकस के बीच में कहीं पे रखा होगा, तब उसे कैसी इमेज मिल रही होगी, मैग्नीफाइड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही होगी। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड रे डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा जो सीबीएसई ने 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड दैट ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल इज 1.47। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ ए रे पासिंग फ्रॉम टर्पेंटाइन ऑयल इनटू वाटर। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल 1.47 है। हमसे बोल रहा है कि हमें एक रे डायग्राम बना करके दिखा दो जब हमारी लाइट रे जो है टर्पेंटाइन ऑयल से वाटर में पास कर जाए।
तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, उतना ही ज़्यादा उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है और वो उतना ही ज़्यादा डेंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो टर्पेंटाइन ऑयल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू टर्पेंटाइन ऑयल ये कम है, तो ये आपका रेयरर मीडियम हो गया। ठीक है, अब जब लाइट रे आपकी जो है टर्पेंटाइन ऑयल से वाटर में पास करेगी, तो इट मीन्स ये क्या कर रही है बेटा, ये आपके डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास कर रही है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए आपकी ये जो लाइट रे है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम इन दिस एम इज ए मिरर। तो देखिए एम क्या है आपका, एक बेटा मिरर है। पी इज एन ऑब्जेक्ट, अब पी आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्यू इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द मिरर। अब देखिए पी आपका ऑब्जेक्ट है, एम मिरर है और क्यू इसकी इमेज है। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें मिरर बता दो कि एम किस टाइप का मिरर रहा होगा, और हमको ये बता दो कि इसका रे डायग्राम कैसा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि इमेज जो है हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है और मैग्नीफाइड बन रही है। बिहाइंड द मिरर बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है और वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट केस की बात करें तो आपका यहाँ पर कॉनकेव मिरर रहा होगा। कौन सा मिरर रहा होगा बेटा, ये आपका कॉनकेव मिरर रहा होगा। अब हमसे बोल रहा है कि इसका रे डायग्राम बना करके दिखा दो। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं पे रखा होता है, ठीक है, तब हमें ये जो है मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है बिहाइंड द मिरर। तो देखिए आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे, तो ये आपके रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मीट करेगी, और दूसरी लाइट रे को हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने ओरिजिनल बात पर लौट जाएगी। अब हम लोग जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो देखिए हमारी जो इमेज है ये बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये कैसी होगी, ये आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? तो इस तरीके से आप लोगों को जो है इसके आंसर को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए लेंस इज -1 if the distance of the image from the optical center of the lens is 25 centimeter. Where is the object placed? Find the nature and focal length of the lens. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि आपका एक लेंस है जिसका मैग्निफिकेशन -1 है, ये हमको गिवन है, पहले से ही दे रखा गया है। ठीक है, अब बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या बोल रहा है कि आपका जो इमेज का डिस्टेंस है v दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है बेटा, 25 सेंटीमीटर है। हमसे क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा होगा, हमको ये बता दो। हमसे u की पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या रही होगी लेंस की, ये बता दो, और जो इमेज का नेचर है ये बता दो। तो देखो अगर आप लोग यहाँ से देखो तो सिंस m इक्वल्स टू क्या होता है, v अपॉन u होता है, दैट इज hi अपॉन ho। ये आपका लेंस के लिए होता है। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज़ करें, ठीक है, सो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो m इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, v बाई u हो गया। m की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 इक्वल्स टू v आपका कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर। अब देखो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कब इक्वल होगी, जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा। जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा ना,
देखिए आपका कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही हमारी हाइट ऑफ द इमेज इक्वल होती है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की। तो देखिए आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका F1, ये ट्वाइस ऑफ F1, ये F2 और ये आपका क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ F2। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ F1 पर रखा है तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इसकी इमेज आपके बनेगी बेटा ट्वाइस ऑफ F2 पर। यही तो रे डायग्राम होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये V कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो U आपका कितना हो जाएगा बेटा, U यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो U आपका कितना हो गया, माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमसे बोल रहा है कि फोकल लेंथ हम लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, हम लोग यहाँ पे लेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो v की वैल्यू हम लोगों को पता है 1/25 माइनस का माइनस 1/25 इक्वल्स टू 1/f। तो देखिए 1/f आपका कितना आ जाएगा, 1/25 प्लस का 1/25। तो f की वैल्यू आपकी आएगी बेटा 25/2 दैट इज इक्वल्स टू प्लस का 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, फोकल लेंथ हो गई। तो देखिए हम लोगों ने फोकल लेंथ बता दी। अब आप यहाँ पे देखो इमेज का नेचर कैसा रहा होगा। तो देखिए अगर हम लोग इमेज के नेचर के बारे में बात करें तो ये आपकी रियल और इन्वर्टेड होगी, और कहाँ पे बन रही होगी, फॉर्म्ड एट ट्वाइस ऑफ F2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म्ड, ड्रॉ ए रे डायग्राम। तो यहाँ पे आप लोग देखिए हमसे बोल रहा है कि अब अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को, देखिए पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, अब हमसे बोल रहा है कि अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लें तो हमें बता दो कि इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर देन आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ये कहाँ पे था, देखिए पहले आपका ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे था। नाउ u डैश आपका क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, तो u आपका अब 10 सेंटीमीटर पे है। ये जो आपका u डैश है ये 10 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। देखिए पहले आपका ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे था, अब हम लोगों ने इसको 15 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कितने सेंटीमीटर पे रखा होगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये आपके 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा होगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस था, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 था, ये ट्वाइस ऑफ F1, ये F2 था, ये ट्वाइस ऑफ F2। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ से फोकल लेंथ निकाली थी 12.5 सेंटीमीटर, निकाल ली थी कि नहीं निकाल ली थी। अब हमारा u डैश कहाँ पे है 10 सेंटीमीटर पे, मीन्स ये आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे रखा है। तो हमसे बोल रहा है इसका रे डायग्राम बना दो। तो देखिए एक लाइट रे जो है बेटा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये आपके फोकस पे मीट करेगी, और दूसरी लाइट रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे, ठीक। तो आप लोग देखो जब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, जब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारी जो इमेज है, ये हमारी इमेज हमें कैसी मिलेगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड क्या होगा बेटा, हाईली इनलार्ज, ये आपकी इनलार्ज इमेज होगी, एंड फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है,
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे रखा है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे रखा होता है तो उसकी इमेज जो है बेटा ये हमेशा जो है सेम साइड ऑफ द लेंस पे बनती है, हाईली इनलार्ज होती है और वर्चुअल और इरेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो देखिए न्यूमेरिकल है, ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर इज फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट of length 9 centimeter kept at a distance of 30 centimeter from it. Use lens formula to determine the nature, position and length of the image form. Also draw the ray diagram. तो देखिए बेटा आपके पास एक कॉन्केव लेंस है। अब कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो फोकल लेंथ माइनस का 60 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म एन इमेज। अब ये क्या बना रहा है बेटा, एक इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमको दे रखी गई है दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है 9 सेंटीमीटर का है और वो आपके कॉन्केव लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो ये आपके 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो यू आपका क्या हो गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोल रहा है कि आप वी की वैल्यू बता दो, ठीक, नेचर के बारे में बता दो और पोजीशन के बारे में बता दो। नेचर के बारे में बता दो, पोजीशन के बारे में बता दो और हाइट ऑफ द इमेज बता दो। जो इमेज आपकी बन रही है उसकी हाइट क्या रही होगी हमको ये बता दो। तो सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है बेटा, आपके पास कॉन्केव लेंस है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये आपका कॉन्केव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 ट्वाइस ऑफ F1, F2 और ट्वाइस ऑफ F2। तो यहाँ पे आप लोग देखिए फोकल लेंथ कितनी है बेटा आपकी, फोकल लेंथ आपकी 60 सेंटीमीटर है और U आपका क्या है बेटा, U आपका जो है 30 सेंटीमीटर है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा होगा भाई, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे रखा होगा। तो U आपका कितना हो गया, U आपका 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, माइनस का। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोल रहा है इसका रे डायग्राम बनाना है और वी की वैल्यू के बारे में बताना है, उसके नेचर और पोजीशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक लाइट रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पास कराएंगे, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या कर जाएगी, ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी इस तरीके से, लेकिन ऐसा अपीयर होगा कि बेटा ये जो है आपके फोकस पे मीट करेगी जा करके। तो देखिए आपके फोकस पे मीट कर रही है जा करके, ऐसा अपीयर हो रहा है। और दूसरी लाइट रे को हम लोग जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे। तो देखिए दूसरी लाइट रे को हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया। तो आपकी जो इमेज है यहाँ पे आप लोग देखो कि आपकी जो इमेज है यहाँ पे बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आपकी कहीं इमेज बनेगी, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे देखो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अब हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है वी की। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो देखिए 1/v आपका क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। तो 1/v की वैल्यू क्या आएगी आपकी, f की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 60 माइनस u कितना है आपका, माइनस का 30, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे प्लस होगा ना, बीच में प्लस है यहाँ माइनस है। तो देखिए एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 60 आएगा तो ऊपर आ जाएगा -1 और यहाँ पे कितना आएगा, 30 2 जा 60 तो आएगा -2। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके 60 डिवाइडेड बाई माइनस का 3। तो v आपका यहाँ पे देखो कितना आ रहा है बेटा, v की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि नेगेटिव साइन शोज image is formed on the left side of lens, that is virtual and erect। तो देखिए आपकी इमेज जो है बेटा लेफ्ट साइड पे बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें हाइट ऑफ द इमेज बतानी है। तो देखिए वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा, m इक्वल्स टू v अपॉन u इक्वल्स टू hi अपॉन ho।
तो देखिए v अपॉन यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। v की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली, कितनी आई, -20। u हमारा कितना है बेटा, u की वैल्यू आपकी आई थी -30। हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपकी कितनी है, 9। तो यहाँ से आप लोग देखिए 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, 3 3 जा 9। तो हाइट ऑफ द इमेज आपकी कितनी आ रही है, प्लस का 6 सेंटीमीटर। नाउ दिस पॉजिटिव साइन ऑफ हाइट ऑफ द इमेज shows image is formed above x एक्सिस। तो देखिए आपकी ये जो पॉजिटिव साइन है, ये जो आपका बेटा पॉजिटिव साइन है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो इमेज है ये x एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रही है। तो दैट इज यहाँ से क्या है, इसका नेचर कैसा होगा, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। पीछे भी मैंने लिख दिया था, यहाँ पे प्रूफ के साथ मैंने लिखा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ए रियल इमेज 2/3 साइज ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो देखिए क्वेश्चन आपका 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है जो एक रियल इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो आपकी इमेज बन रही है ये 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। हमको बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए गिवन क्या है, हमको गिवन है हमको हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, दैट इज -12 सेंटीमीटर। u हमारा -12 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि लेट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साइज को हम लोग मान ले रहे हैं x। देन इमेज साइज विल बी, आपका जो इमेज का साइज होगा ये क्या होगा, 2/3x हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही गिवन है कि जो हमारी इमेज बन रही है ये 2/3 बन रही है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, और ये कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो जब भी आपकी रियल इमेज बनती है बेटा तो ये एक्स एक्सिस के बिलो बनती है, मीन्स इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो m इक्वल्स टू आपका क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए हाइट ऑफ द इमेज क्या है, 2/3x, और ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि आपके एक्स एक्सिस के नीचे बन रही है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका क्या है, x है। तो यहाँ से देखो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, m इक्वल्स टू -2/3। आ गया कि नहीं आ गया। नाउ वी नो दैट, हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं कि m इक्वल्स टू क्या होता है आपका, v/u। तो देखिए लेंस के केस में m इक्वल्स टू क्या होता है आपका, v/u भी होता है। तो m की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, m इक्वल्स टू -2/3। v हमें फाइंड करना है और u हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज -12 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 4 जा 12, तो v हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, आप लोग देखिए v इक्वल्स टू -2 इंटू -4, तो v हमारे पास आ गया +8 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास v की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए बेटा, हम लोगों को फोकल लेंथ चाहिए। तो 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो देखिए 1/f आपका क्या आएगा, v की वैल्यू क्या है 1/8 माइनस का -1/12। तो देखिए 1/f कितना आ जाएगा आपका, 12 और 8 का एलसीएम आप लोग जब करोगे तो 24 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। तो देखिए फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 4 जा 20 और पॉइंट लगेगा 40 आएगा, तो यहाँ पे 5 8 जा 40। तो देखो फोकल लेंथ आपकी आ रही है +4.8 सेंटीमीटर।
तो ये हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ पे आप रे डायग्राम बना दो। तो देखिए हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसकी फोकल लेंथ हम लोगों ने फाइंड कर रही, ये f1 है, ये आपका f2 है, ये आपका ट्वाइस ऑफ f1 है, ये आपका f2 है और ये आपका ट्वाइस ऑफ f2 है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए फोकल लेंथ हमारी क्या है 4.8, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 9.6 हो जाएगा। अब देखिए u हमारा कहाँ पे है बेटा, u हमारा माइनस का 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब u आपका कहीं ट्वाइस ऑफ f2 के पीछे रखा होगा, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है, u आपका 12 सेंटीमीटर है। तो एक लाइट रे को हम लोग बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद ये आपके फोकस से पास करेगी, और दूसरी लाइट रे को हम लोग जो है आपके f1 से पास करा दे रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आपकी जो इमेज है ये f2 और ट्वाइस ऑफ f2 के बीच में कहीं बनेगी, और इसकी वैल्यू कितनी आपकी आ रही थी 8 सेंटीमीटर आ रही थी। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका रे डायग्राम हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो देखिए क्वेश्चन सीबीएसई ने 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास क्या गिवन है बेटा, हमको बोल रहा है ऑब्जेक्ट है जो आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए यू आपका क्या हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है बेटा। ठीक, लेंस हमारे पास बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, तो देखिए आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, जिसकी फोकल लेंथ भी हमको गिवन है बेटा, दैट इज प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो ये f1, ये ट्वाइस ऑफ f1, ये f2 हो गया आपका, ये ट्वाइस ऑफ f2 हो गया। तो देखिए फोकस आपके कितनी है 15, तो ट्वाइस f1 कितना हो जाएगा 30। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा है बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट आपका जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में कहीं पे रखा होगा कि नहीं रखा होगा। तो अब यहाँ से आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखा होगा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, आप लोग बताओ। अब तो इतने न्यूमेरिकल्स लगवा दिया हूँ, इसकी इमेज जो है आपके सेम साइड ऑन द लेंस पे बनेगी कि नहीं बनेगी। ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। तो देखिए आपका रे डायग्राम बन गया, ये आपका रे डायग्राम हो गया। हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बेटा सिर्फ हमको रे डायग्राम बताना है, जो भी आपकी इमेज बनेगी उसका रे डायग्राम बताना है और v की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे भाई। सो 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें v की वैल्यू चाहिए तो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा 1/f माइनस का प्लस का 1/u। तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो गया, f की वैल्यू कितनी है बेटा प्लस का 15 माइनस का u, क्योंकि आपका माइनस का है, माइनस का 1/10। तो 1/v कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम लोगे बेटा, एलसीएम 30 आएगा। 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 3 जा -3। तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो देखिए आपकी जो v है बेटा, आपकी जो इमेज है ये ट्वाइस ऑफ f1 पे बन रही होगी, क्योंकि ट्वाइस ऑफ f1 की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही होगी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से करेक्ट कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो इमेज आपकी कैसी बन रही है, तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, larger than the object and formed on the same side of the lens। देखिए आपके सेम साइड ऑफ द लेंस पे बन रही है। तो देखो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने जो है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स के साथ जो है आप लोग इसको खूब शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो है अगर अभी तक आप लोगों ने जो है
पूरे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस को देख सकते हो। बोर्ड एग्जाम में आपको वहां से बहुत हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोगों को नोट्स की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में बेटा जो है मैंने जो है गूगल ड्राइव की लिंक डाल दी है PDF की, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।